आ जाएगा। दोस्तों नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। इस समय आपने देखा होगा, अनेक चैनलों पे देखते रहते हैं, चाहे प्रिंटिंग मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, भारत की राजधानी दिल्ली की चर्चाएं इस समय गर्म आपको दिखाई देती होगी। कारण क्या है? इलेक्शन, चुनाव विधानसभा का, जहां पे केजरीवाल ने 10 साल हो गए अपनी जड़ जमाए हुए हैं, और वहीं पे कांग्रेस और बीजेपी सत्ता में आने के लिए बेकरार हैं, और इसीलिए जी तो मेहनत और जी तो कोशिश कर रहे हैं हम किस तरह सत्ता में आए, दिल्ली की गद्दी पर काबिज हों, विधानसभा में हमारी सरकार बने। और केजरीवाल भी, आप सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हम तीसरी बार भी आए, और इसीलिए इस समय केजरीवाल तथा उनके पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री सभी लोग जी तो मेहनत कर रहे हैं, रातों दिन लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, जनता का काम किसको समझ में आता है, किसके कार्य में क्या हुआ है? दोस्तों, आपको याद होगा, यहां बीजेपी ने भी अपनी सरकार बना चुकी है, जिसमें 3 मुख्यमंत्री हुए हैं। पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना, फिर साहब सिंह वर्मा, फिर सुषमा स्वराज। दोस्तों, कांग्रेस के बारे में तो आपको पता ही है, 15 साल तक शीला दीक्षित की सरकार रही है, और कांग्रेस की सरकार में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही है 15 साल। उसके बाद शीला को हटाने के लिए अन्ना आंदोलन चला, जिसमें केजरीवाल आंदोलन से निकल के आए, और उन्होंने वादा किया था दिल्ली में करप्शन नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, दिल्ली में विकास होगा, भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसीलिए उन्होंने अभियान चलाया था, और कीपैड मोबाइल हो चाहे हैंडराइट हो, सभी को कहते थे कैमरा आप चालू रखना, कोई रिश्वत मांगता तो उसको फोटो या वीडियो बनाना, हमारे पास भेजना, इस पर कार्रवाई होगी। वही केजरीवाल की मैं आज बात कर रहा हूं। दोस्तों, विकास का दम सभी भरते हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो सत्ता में है, आम आदमी पार्टी, दम भरने में कोई पीछे नहीं है। और जमीनी स्तर पे क्या देखा जाता है? कहीं टूटी सड़क है, और कहीं पानी की समस्या, गंदा पानी आता है, सीवर की समस्या तो बहुत ज्यादा है। आप एक ब्लॉक में जाइए, गलियों में आप देखेंगे, अगर 3 गली सही है तो 4 गली में सीवर समस्या जरूर आपको नजर आएगी।
और टूटी सड़कें तो इतनी हैं जिसका कोई हद ही नहीं। कभी कभार ऐसा होता है बीच में टीप टाप करवा दिया जाता है, थोड़ा सा तारकुल का है तो वहाँ पे हल्का फुल्का रोड़ी डालकर तारकुल लगवा देता है। गली अगर सीमेंटेड है, आरसीसी है, तो वहाँ पे हल्का फुल्का वही वो करवा दिया जाता है और विकास का दम भरते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, इनके दावे में कितनी सच्चाई है? मैं तीनों पार्टियों की बात कर रहा हूं, एक पार्टी की नहीं। जिस तरह से, आइए पहले हम बीजेपी की ही बात कर लेते हैं जो केंद्र में है, दिल्ली राज्य सरकार में नहीं है, विधानसभा में नहीं है। दोस्तों पहले ये दूसरी पार्टी के नेताओं को, जो मंत्री हैं या विधायक हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, कहती है इनको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। और फिर वही नेता या वही मंत्री व वही विधायक व वही कार्यकर्ता बीजेपी में चला जाता है और दूध का धुला हो जाता है। और इसी तरह आम आदमी पार्टी भी है, ये कोई अछूती नहीं है, ये भी आरोप लगाने में पीछे नहीं है। बीजेपी में है तो ये कर रहा, वो कर रहा, ये है, इतने आरोप है, लेकिन आम आदमी में आते हैं उसको टिकट पकड़ा दिया जाता है। इसी तरह बीजेपी में भी टिकट दे दिया जाता है। कांग्रेस तो सत्ता में है ही नहीं, दिल्ली में उसकी बात क्या करें, न केंद्र में है, लेकिन कांग्रेस भी आरोप लगाने से पीछे नहीं है, क्योंकि वो भी कहती है फला नेता भ्रष्टाचारी है, फला पार्टी का, उनके में आते ही वो भी ना आरोप मुक्त हो जाता, फिर उसको टिकट मिल जाती है आसानी से। आपने देखा होगा, चाहे आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, दूसरी पार्टियों से आए उनको टिकट दे दिया गया। ये नहीं वो देखते क्षेत्र में उसने काम क्या किया है, क्षेत्र में विकास कितना किया है, जनता के समस्याओं का निपटारा कितना किया है, क्षेत्र में कितनी बार गया है। इससे ये तीनों पार्टियों को लेना देना ही नहीं है। ये सोचते हैं वो तो फला पार्टी में विधायक था, उसका जोर होगा, ये नहीं देखते वो आया क्यों। ऐसे को जनता को भी सोचना चाहिए। जो अपना इधर से उधर पाला बदलते हैं तो उनको, जनता को भी फर्ज होता है उनको सबक सिखाना चाहिए, कोई भी पार्टी हो। दोस्तों विकास तो कहीं भी नहीं है, पूरी दिल्ली में एजीटीवी लाइव की टीम जाती है, मैं खुद भी जाता हूं, मैं संपादक हूं, मेरा नाम राम कैलाश है, लिखता हूं आर के अजय, खबरों पे बोलता हूं आर के अजय, लिखता हूं राम कैलाश। दोस्तों अमन गंगा हिंदी समाचार पत्र हमारा है, अखबार है, जो आपको हर वक्त सच्ची कलम से लिखा जाता, सच्चाई लिखते हैं अपनी कलम से, कहीं सुनी नहीं, ना हम चैनल पे दिखाते हैं, ना ही कलम से लिखते हैं, सच्ची रिपोर्ट देते हैं आपको हम। दोस्तों आज जो है वादे और गारंटियों का दौरा चल रहा है, दौर चल रहा, सॉरी मैंने दौरा कह दिया, दौर चल रहा है। दोस्तों आम आदमी कहती है महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे, ऑटो वालों की बड़ी बड़ी बात किया, 5 वादे ऑटो वालों से किया, और संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य का मतलब अस्पताल, कोई लिमिट नहीं तय किया कि कितने के इलाज होगा, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में इलाज कराए, सरकार जो भी खर्च होगा वो वहन करेगी। ये आम आदमी वादा कर रही है, अन्य इसी तरह से और भी वादे कर रही है। क्योंकि दोस्तों
रोड की बात केजरीवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? बेरोजगारी की बात केजरीवाल के मुंह से क्यों नहीं निकलता? क्योंकि हम रोजगार देंगे। इतने रोजगार अब तक हमने दिया, कितने नौजवानों को नौकरी दिया, कितनी नौकरी और निकालेंगे, कितनी वैकेंसियां निकालेंगे। और मजदूरों के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो चौराहे पे मजदूर खड़े होते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मेहनत करते हैं, उनके बारे में आपने क्या सोचा? जो कारखानों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जिसकी 10,000, 12,000, 8,000, 13,000, 14,000 तनख्वाह है, उसके बारे में भी आपने कुछ घोषणाएं किया? नहीं किया, क्यों? तुम्हारे बस की बात नहीं है। गलियों में गंदगी, एमसीडी में भी तुम्हारी सरकार है, एमसीडी में भी तुम हो, सरकार में हाई हो, विधानसभा में। कितना दिल्ली का विकास हुआ है दोस्तों? 2100 रुपए दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस यही मुंह पे बिजली इतनी कर दिया है, स्वास्थ्य कर दिया है, शिक्षा कर दिया है, यही चिल्लाते रहते हैं। और रोडों से, बेरोजगारी से, महंगाई से, और रेहड़ी पटरी वाले, हाँ आइए बात कर लेते हैं रेहड़ी पटरी वालों को भी। रेहड़ी पटरी वालों की बात केजरीवाल बहुत करते थे, आज कितनी मुंह से निकल रही है उनके बात? दोस्तों, रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे कराया था, 6/4 का उनको स्थान देने का, ओपन तय बाजारी, वो कहां गया? वो सब ढकोसलेबाजी, सब हवा हवाई, झूठ बोलने में नंबर 1। दोस्तों, ये है आम आदमी। आप सोचिए, जो सिर्फ देने की बात करता, वो विकास कर ही नहीं सकता, पैसा ही नहीं होगा, कहां से करेगा? इसी तरह बीजेपी उनसे आगे है। और जो कि इलेक्शन से पहले ही पैसा बांटने का वीडियो वायरल हुआ है परवेश वर्मा का, जो नई दिल्ली से प्रत्याशी बनाए गए हैं। दोस्तों, एक समझ लो, एक प्रकार से यह घोषणाएं सीधा रिश्वत भी होती है, मतदाताओं को लुभाना। इनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए। जो पार्टियां ऐसे इलेक्शन से पहले ये घोषणाएं करती हैं, मतदाता इनके लुभावने में आ जाता है, जीतने के बाद करती या नहीं करती ये तो बच के निकल जाती हैं। जैसे अमित शाह ने कह दिया था, जो मोदी ने कहा था कि जो है 15 लाख अन्य योजनाओं के लिए, वो जुमला, वैसे जुमला हर पार्टियां मारती हैं। चुनाव जीतने के बाद लगभग इतने वादे करती है, कुछ ही उसमें पूरा कर पाती हैं, बाकी सब हवा हवाई हो जाते हैं। कांग्रेस भी लगातार कोशिश में लगी हुई है, चौथी बार कैसे सत्ता में आए, क्योंकि काफ़ी दिनों से दूर है। इसी तरह बीजेपी आज 25-26 साल से दूर है दिल्ली से, दिल्ली की सत्ता से, विधानसभा से। दोस्तों, बात करेंगे ऑटो वालों की। ऑटो वालों को कितना विश्वास है वो आप इस खबर में देखेंगे। मैंने खुद ही बात किया जाके ऑटो वालों से। अभी कल जो है वैसे गया था मैं साथी पार्क, चाय की दुकान
कि कुछ लोग बैठे तो उनसे बातचीत हुई, चाय मैंने भी पिया, अकेले था, कोई कैमरा मैन मेरे साथ नहीं था, मैं वैसे चला गया था, कोई मूड नहीं था खबरों का। लेकिन लोगों ने वहाँ घेर लिया और अपनी बात कहने लगे कि आप आवाज़ उठाओ इसकी, हम परेशान हैं। दावे करते हैं जो ना आज ये 15 दिन से सीवर का पानी निकल रहा है, आने जाने में परेशानी है, शिकायत कर कर के परेशान है। ये चांद मस्जिद की बात कर रहा हूँ मैं, चांद मस्जिद साइड शास्त्री पार्क की। दोस्तों, उसी पब्लिक में से अपने मोबाइल ये मैंने कहा ये कैमरा चलाओ, आप जो है मैं इनसे बात करता हूँ, जो शिकायत करता है, काफ़ी लोग थे, जो है पब्लिक में से मैंने एक बंदे से मोबाइल का कैमरा चलवाया, फिर मैंने इंटरव्यू लिया। दोस्तों, वो शायद कैमरा ना चलाए हो, मोबाइल इतना ना चलाया हो, वो कायदे से चला नहीं पाए हैं। कुछ चेहरा कट रहा है, आवाज़ें तो आ रही है, कुछ चेहरे नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये पब्लिक में से हमने एक व्यक्ति को लिया था। कितना विकास है, गलियां सड़की हुई नज़र आ रही है, साफ सफाई की समस्या। और केजरीवाल कहते थे एमसीडी दे दो तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हाल कितना बुरा है। तीनों पार्टियां घोषणाएं खूब करती हैं, कौन किसकी घोषणा पे विश्वास करता है, जनता आने वाले समय में इसका जवाब देगी। दोस्तों, वीडियो तो मेरी लंबी हो जाती है। दोस्तों, मैं आपकी ही आवाज़ उठाता हूँ, आपकी समस्या उठाता हूँ, सत्ता से सवाल करता हूँ और करता रहूँगा। जो सत्ता में होगा, कोई भी पार्टी हो, उसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो या अन्य पार्टी की सरकार आ जाए, एजीटीवी लाइव सत्ता से सवाल लगातार करता रहेगा, जनता की आवाज़ उठाता रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ आरके अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव में कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। देखिए एक रिपोर्ट आगे। सारी पॉलिटिकल पार्टियां विकास के दावे कर रही हैं। कोई महिलाओं के लिए 2100 रुपये दे रहा, तो कोई 3000, कोई जो है ऑटो चालकों के लिए। लेकिन विकास की बात जिस तरह की जाती है, सिर्फ कागजों पे हवाई नजर आती है। अब मैं इस समय उत्तर पूर्वी दिल्ली शास्त्री पार्क की हूँ, जहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। इस समय देखिए बड़ी तादाद में मेरे आसपास है, यहाँ कैमरा दिखाइए चारों ओर, देखिए किस तरह से लोग खड़े हैं। अब मैं इनसे भी बातें करूंगा
आखिर वजह क्या है, भीड़ इकट्ठी है, समस्या क्या है? यानी सीवर का पानी तो दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं मैं, बड़े बड़े दावे करते हैं दिल्ली में विकास हो रहा है, लेकिन सीवर जो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आता है, दिल्ली सरकार के अंदर आता है, वहाँ की हाल देखिए क्या है। गली से लोगों को निकलना मुश्किल है। ना बरसात हुई है, जैसे कि आपने देखा होगा बरसात के मौसम में गलियां भर जाती है, लेकिन यहाँ बरसात भी नहीं हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि बारिश का पानी बह रहा हो, सीवर का पानी यहाँ बह रहा है। आइए इधर, बात तो वापस करता हूँ, आइए, कोई बात नहीं, कोई भी आ जाए। पहली बात तो थोड़ा तेज बोलना, वो नहीं लगा नहीं लगी। नाम क्या आपका? मोहम्मद रैयान। मोहम्मद रैयान जी, आप कहाँ रहते हैं? बोल दो। साथी पार्क में आपकी दुकान है। तो ये सीवर की समस्या कब से है? सर होगा 15-20 दिन होगा इसको। आप लोगों ने इसकी कहीं शिकायत वगैरह किया या नहीं किया? शिकायत दी गई, एमएलए साहब को भी कहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कोई बोला जेई भी संजय उठा रहा है, यहाँ पर कोई सर्विस नहीं कर रहा है, यहाँ पर सफाई नहीं कर रहा है इसकी। एमएलए साहब का ये कहना है कि मैं अभी सीट पर नहीं हूँ और मैं इसको काम नहीं कराऊंगा। एक बात तो, सीट पे कैसे नहीं है? चुनाव आचार संहिता अभी नहीं लागू हुई है। अगर यानी कि पार्टी से अगर निकल भी जाता तो विधायक वही रहता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सीट पर तो अब्दुल रहमान ही है, लेकिन उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि मैं सीट पे नहीं हूँ। सीट पर नहीं, इस्तीफा दे दिया मैंने पार्टी से दिया, न कि विधानसभा से दिया है, वो बात नहीं है। और ये यानी कि कोई सुनने वाला नहीं है। ये आप शिकायत कर करके थक गए। रोज बच्चे गिर रहे हैं, गाड़ियाँ गिर रही हैं। हाँ, यहाँ हाँ। पर कल नमाज का टाइम था, लोग गंदे गंदे होकर गए, नमाज के लिए लाना पड़ रहा सर्दियों बार बार। अच्छा, बड़े बुजुर्गों को परेशानी हो रही है इतनी यहाँ पे, यानी कि या कोई सबका निकलना गलत हो रहा है। अच्छा, जो विकास के दावे किए जा रहे हैं सब हवा ही है। कोई विकास नहीं यहाँ पर, कोई विकास नहीं हो रहा साल से बारह के अंदर, कोई सुनवाई नहीं की चीज की। अच्छा। गंदगी और बढ़ गई यहाँ पर। ये तो कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपए दे देंगे, ये कर देंगे, ये वो इस तरह विकास के दावे झूठे निकले तो ये भी झूठे निकलेंगे। वो बात की बात है, पहले तो साफ हो जाए। पहले तो एक चीज जरूरी है, ये चीज जरूरी है साहब। देखते हैं पहले तो गंदगी देख रहे हैं ना, गंदगी साफ होगी। नहीं, गंदगी तो है ही है, यानी कि बात होगी तो सब चीज पे होगी। हमें तो मेन मुद्दा सफाई का है पहले। अच्छा अच्छा, यानी सफाई नहीं है। आप देखो ना, पूरा रोड जो टूटा पड़ा है पूरा। ये आप देखो, जहाँ खड़े हो अपनी जगह देखो, जहाँ खड़े हो आप पीछे देखो अपने आप, पूरे बिल्कुल साफ सफाई। आपको कुछ कहना, आप भी आ जाइए। अरे इधर तो आओ। क्या लगता है, बोले गंदा रहते हैं लोग। पहले बात तो नाम बताएं आप अपना। राजेश जी, आप क्या काम करते हैं? प्रेस करते हैं। ये दिखाइए, ये ठिया है आपका? ये आप यही घटिया प्रेस करते हैं ना यहाँ? अच्छा, ये जो सीवर की समस्या लोग बता रहे हैं कब से है? ये 15 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। ये तो कह रहे हैं, जैसे क्या नाम बताया था, रिहान जी ने जैसे बताया कि जो है ना, शिकायत भी हुई, विधायक से भी किया गया, यही फोन नहीं उठा रहा, क्या बात है? सब जगह कंप्लेंटें कर ली, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाने वाले नहीं। जो विकास के दावे किए जाते हैं, साफ सफाई व्यवस्था की बात की जाती है, वो यहाँ पे जीरो दिखाई दे रही है। हाँ, सब जीरो दिखाई दे रही है। कोई सब झूठ बोल रहे हैं, कोई विकास कुछ नहीं है। विकास साथी पार्क में तो कोई विकास है ही नहीं। साथी पार्क में कोई विकास नहीं, साथी पार्क में कोई विकास नहीं, बहुत विकास है। यहाँ आ जाइए फिर आप। विकास की कमी है, देख रहे हो भाई। थोड़ा सा आप इधर कैमरे की तरफ, कैमरे में आ जाओ। यहाँ आ जाओ आप, ऐसे खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? जमीर अहमद जी, बताइए, दिल्ली का इलेक्शन आ गया, सारी पार्टियां दावा करती हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सीवर की समस्या है। तो क्या लगता है आपको, ये सरकारी दावे सही हैं, सारे गलत हैं? अच्छा, यानी कि लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करना। तो सीवर की समस्या कब से है? आप आते जाते होंगे इधर? मैं यहीं रहता हूँ, इस गली में हमारा मकान। अच्छा, कोई सीवर की समस्या से आपको परेशानी है? सबको है ना, यानी कि तो आप क्या सोचते हैं, जो दावा करती है सरकार, सब हवाई है, हवाई है। ये जो आने वाला समय है, विधानसभा का चुनाव, अभी तारीखें डिक्लेयर नहीं हुई है, फरवरी में हो जाए। हाँ, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार होनी चाहिए? जो काम करे उसकी सरकार होनी चाहिए, और क्या हमें रिश्तेदार का नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल बात नहीं। रिश्तेदारी से मतलब नहीं, हमारे काम से, हमारे यहाँ जो काम करेगा वही है। क्या नाम बताया था आपने? जमीन है। ये थे जमीर अहमद, जो आप अभी सुन रहे थे AGTV लाइव के कैमरे पर। इन्होंने कहा हमें किसी से रिश्तेदारी नहीं निभानी है, जो काम करे, जो विकास करे, जो जनता का भला करे, वही आना चाहिए। और धन्यवाद। आप ही आ जाए तो चलिए कहेंगे। आइए नाम बताइए आप अपना। मोहम्मद इमरान जी, आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में कहाँ? काफी बार ये जो है सीवर की समस्या दिखाई दे रही है, पानी निकल रहा है। लोगों ने हमें फोन किया, फिर आया, लोगों ने बताया। तो ये सीवर की समस्या कब से है? बचपन से। लोग तो कह रहे हैं आज 15 दिन से है ये सीवर समस्या निकलती है। हाँ, बचपन से लोग यहाँ का जो सरकार दावा करती है कि मैं विकास कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सब हवा हवाई नजर आ रहा है। किसी की भी सरकार हो। अच्छा, जो ये आज महिलाओं के बारे में बात की जाती है 2100 रुपए देंगे, क्या यह वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है? तो पिछले 15 साल से जा रहा हूँ, 15 लाख रुपए आएगी, सब बैंक वाला क्यों आ रहा सब आएंगे। हाँ, वो तो कहते जो हमने वादा किया बस फ्री का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का सब पूरा किया, तो ये सीवर और 4 मकान थे जब से अच्छा, ये समस्या कब से है? वो जो समस्या ये हमेशा रहेगी और किसी की सरकारी किसी की जाए, कोई भी आए जाए, विकास के नाम पे लोगों वोट को। दिया और चिपक गए। अच्छा, यानी कि लालच दो वोट लो, ये है ना। धन्यवाद। आप देख रहे थे AGTV लाइव। AGTV लाइव आपको जीरो ग्राउंड की खबर दिखाता है, सच्ची खबरें दिखाता है, लोगों से बात करता है, मौके में जाता है और उन लोग जो पीड़ित होते हैं उनसे बातचीत करके सीधा AGTV लाइव आप तक पहुंचाता है। और लोगों से मैं बात करने जा रहा हूं। आप आइए। क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलिए, लीड फिट नहीं लगी। हाँ? पदम कुमार। एक बात बताइए पदम कुमार जी, क्या सीवर की समस्या है, ये कब से है? लोग तो कह रहे हैं बचपन से है, जब से देखता आ रहा हूँ। यानी कि शिकायत होती है नहीं? शिकायत वगैरह इसकी किए कंप्लेंट कहीं, लेकिन काम नहीं होता। तो आने वाला समय तो किसका होना चाहिए, कौन काम करेगा? आपको क्या मित्र सारे क्या चाहिए? सभी एक जैसी है, किसको कोई बाबा है, कोई बाबा है, कोई हाँ। है। सब अपनी पदवी के लिए है, कोई उस दल में जा रहा है, कोई उस दल में आ रहा है। बस यानी कि काम न हुआ, टिकट न मिली, पार्टी बदल दो, यही रह गया है। पार्टी बदल दो, उसका झंडा पकड़ लो, हाय हाय तोबा करके लोगों को गुमराह करके वोट लो, यही रह गया ना। तो आपका क्या नाम है? आपसे भी बातें हो जाए। सरफराज कि आप कहाँ रहते हैं? अरे जगह का नाम बताओ, यहाँ कहाँ? काफी बार। ये सीवर की समस्या कब से है? क्या चलती रहती है? ये 5 साल लगभग पूरे होने वाले, कुछ किया या नहीं किया? कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब तो इलेक्शन आ रहा है, दावे तो बगैर बगैर की जाते हैं, विकास हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा है, इतने सारे दावे हवा हवाई हो रहे हैं। क्या नाम बता दो? सरफराज जी, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आती रहे, समस्याएं जटिल होती रहे, शिकायत पे शिकायत लोग करते रहे, लेकिन अधिकारियों तथा विधायकों के कान पे जूत तक नहीं रहती। लेकिन वहीं पे विकास के दावे करने में न आम आदमी पीछे, न बीजेपी पीछे, न कांग्रेस पीछे है। सभी विकास के दावे करते हैं, लेकिन दावे सब कागजों पे ही पूरे होते हैं, जमीनी स्तर पे देखने को कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, AGTV लाइव जो आप इस समय
आप देख रहे हैं दोस्तों, जब एक कॉलोनी की ऐसी हाल है तो दिल्ली में कितनी कॉलोनियों की क्या हाल होगी दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव जगह जगह जाता है, जनता की आवाज उठाता है। अब की बार किसकी सरकार, वादे पे वादा लगातार सारी पॉलिटिकल पार्टियां करती है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी हो, लेकिन किसके वादे पे जनता भरोसा करती है। देखने की बात यह है, इस समय में ISBT कश्मीरी गेट पे मैं आया हूं और मेरे सामने देखिए ऑटो वाले बड़ी संख्या में यहाँ है। दिखाइए, चारों ओर दिखाइए कैमरा, और देखिए ऑटो वाले से मैं आज क्यों बात कर रहा हूँ, इसकी वजह क्या है कि एक और आम आदमी 5 वादे किए हैं, बीजेपी 7 वादे, यानी कि ऑटो वालों के दोनों हाथ में लड्डू नजर आता है, पर किसके वादों में दम है ये मैं ऑटो वालों से बात करूंगा, किस पे भरोसा करते हैं। अब ये ऑटो वाले बताएंगे। मैं आपसे चालू करता हूँ, आप इधर आ जाइए, आप वर्दी पहन रखते हो, आइए भाई, जरा तेज बोलना, तो खाई पिए हो ना। हाँ अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान जी, एक बात बताइए, आप ऑटो चलाते हैं? एक बात बताइए, अब की बार क्या मन है आपका? जो दिल्ली का इलेक्शन आ गया विधानसभा का, एक और केजरीवाल ने किया है 5 वादे, बीजेपी कर रही है 7 वादे। 5 वादे आपको पता ही नहीं। देखिए 5 वादों में है, आपकी अगर लड़की की शादी होगी तो 1 लाख, और दूसरा वादा आपको साल में 2 वर्दी के पैसे मिलेंगे। तीसरा वादा और आपको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस, ऐसे करके 5 वादे हैं। तो बीजेपी के वादे भी बता दूंगा आपको, आप पहले वादों को जान लो। बीजेपी ने कहा है अगर आपके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, और फिर अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो प्रधानमंत्री योजना के तहत आपको घर मिलेगा, और इसी प्रकार से बीजेपी ने 7 वादे किए हैं। तो आप किसके वादे पे भरोसा करते हैं? हा? अरे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, किसी पे तो भरोसा होगा। आप इसको ज्यादा केजरीवाल जे हो बस खत्म गाने, यानी कि नहीं जो है नहीं, वो इसमें होता है। हेलो, ये नहीं बता पा रहे हैं, आप आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? शेखर जी, एक बात भाई, आपको पता होगा इस समय दिल्ली का इलेक्शन चल रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टियां लंबे लंबे वादे फेंक देती हैं, जब उनका पूरा करने की बारी आती है तो यानी कि लोगों को धरना प्रदर्शन तक जाना पड़ता है, और फिर वादे कितने पूरे होते कितने नहीं होते आपको मालूम होता है। लेकिन जिस तरह आम आदमी ने वादे किए 5, केजरीवाल बीजेपी ने 7 वादे, तो आपको किसके वादे पे भरोसा है? भरोसा तो देखो माइंडेड अपना अपना है, जो भी जिसको देना होगा वोट वो देगा। मत सभी का अपना है। जैसे मेरा मत मैं बीजेपी को देता हूँ, हमेशा से देता आया हूँ, मैं दूंगा बीजेपी को ही दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये मान के चलिए जो वोट जहाँ पर देता आया है वो वहीं देगा। अच्छा। वो कभी बदलता नहीं है। बहुत कम नया वोटर जो होता है वही इधर उधर खसकता है, बाकी पिछला वोटर कोई कहीं नहीं जाता। यहाँ ऑटो वालों की बात हो रही है, आम वोटरों की बात नहीं। ऑटो वालों के लिए 5 और 7 वादे किए जा रहे हैं ना। अब ये भी देख लिया जाएगा कौन सी गवर्नमेंट ऑटो वालों के साथ है, कौन सी नहीं है। इन आने वाले 5 सालों में पता लग जाएगा। अभी तक तो सबने लड्डू दिखाया, खिलाया तो किसी ने नहीं है। केजरीवाल ने पहले भी तो ऑटो वालों के लिए वादा किए थे, क्या तो पूरा किए? केजरीवाल से सारे छिटक तो गए, अब कौन देने वाला है? अच्छा, पूरा आप वादा ज्यादा- नहीं किए। वादा क्या पूरा किया? केजरीवाल ने क्या वादा पूरा कर दिया? आप बताए ना, आप बताइए, उसी बात का जवाब देता हूँ। क्या करता है? अच्छा, यानी कि वादा पूरा नहीं किया। आप बीजेपी के समर्थन में हैं? मैं दोनों पार्टियों के समर्थन में हूँ, लेकिन मेरा मत अपना बीजेपी का ही है। आप मान के अच्छा, चलिए, अच्छा, जो अच्छा। अच्छा करेगा उसको वोट मिलेगा। जो अच्छा करेगा। जी हाँ, धन्यवाद। अभी तो आपका आने क्या वाले नाम? समय में पता लगेगा क्या रहता है। क्या नाम बताया था आपने? शेखर। ये थे शेखर जी। देखिए ऑटो चलाते हैं, इनका कहना है कि जो है जो अच्छा करेगा वोट उसी को देंगे, कोई भी हो। लेकिन केजरीवाल ने पहले वादा किया था, क्या वादों का हाल रहा वो जो है जनता जानती है। आइए, आप ऑटो चलाते हैं, आइए जरा सा आप ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार गुप्ता। एक बात का है सर, जो आपको भी पता होगा दिल्ली विधानसभा का चुनाव आया हुआ है,
चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो या कोई निर्दलीय हो, सारों ने जोर लगा रखा है। हाँ, सबने। अब बीजेपी ने 7 वादे किए, ऑटो वालों के लिए घर देंगे, उनको बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे, इंश्योरेंस देंगे, क्या क्या बहुत सारे वादे। केजरीवाल भी इसी तरह के वादे पहले किए थे, अब भी किए 5 वादे। तो किसके वादों पे भरोसा आपका? भरोसा तो सर किसी के वादे पे नहीं, जो खरा उतर जाए। मौके पे जो है केजरीवाल ने वादा तो किया पर गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। जैसे आप बिजली फ्री की, हाँ, जिसका 25 लाख का मकान है उसे 300 यूनिट बिजली फ्री, उसमें जो किराएदार रह रहा है उसके लिए उसमें 0/0 है। जो बसें फ्री की, लेडीज जो जाती हैं बसें फ्री की, इस बसों में जो लेडीज गरीब महिला है उसको बस की गाड़ी नंबर भी नहीं मालूम है, और जो 18,000 का फ़ोन लेके घूम रहे हैं, 1800 का सूट पहन रहे हैं, वो घूम रही हैं बसों में। केजरीवाल तो ये कहते हैं जो महिला किसी कारखाने में हाँ, 10,000, 12,000, 8,000 की नौकरी जिसका करती है 1,000-1,200 का 5,000 की सैलरी थी जिस महिला की, उसका एक उन्हें कार्ड बनाना चाहिए था कि इसका ये कंपनी में फला जगह काम कर रही है, उसका ये कार्ड दिखा के उसे टिकट मिल सके। ऐसे सारा माल फ्री में लुटा के क्या होगा इस देश का? क्या दिल्ली कर पाएगी? फ्री लुटाने से कुछ थोड़ी हो रहा है। अच्छा, बीजेपी जो 7 वादे कर रखा है तो 7 वादे बीजेपी ने कर रखा है। अभी बीजेपी ने वादे कर रखे, वो इनके देखा दूनी वादे कर रखे हैं फिलहाल। अभी वो एक दूसरे की चैन पे चैन बनी है कि यहाँ दिल्ली वाले तरह से जनता को जनता को गुमराह करने की बात साजिश हो रही है, और कुछ नहीं, गरीब का कुछ नहीं हो रहा है। गरीब का कुछ नहीं होगा। हेलो, राजीव कुमार गुप्ता। ये राजीव कुमार गुप्ता थे जो इन्होंने कहा जिस तरह केजरीवाल ने 5 वादे किया, पहले भी पूरा नहीं किया, उसी तरह बीजेपी भी और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो वादों पे वादा करके जनता को गुमराह करती है अपने वोट के लिए। वो तो समय बताएगा हम किसको वोटिंग करेंगे। आप आ जाइए जरा सा, आप भी आ जाइए। क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान जी, एक बात बताइए, आपको पता है जैसे दिल्ली में विधानसभा का इलेक्शन आया है और हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है मेरी सत्ता है, और अनेक प्रकार के वादे हर पॉलिटिकल पार्टियां करती, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम पार्टी हो या कोई अदर पार्टी हो। इस समय जिस तरह बीजेपी ने 7 वादे किए, पहले केजरीवाल ने 5 वादे किए थे। अब ऑटो चलाने वाले को दोनों हाथ में लड्डू है, चाहे वो बीजेपी की बात माने या इसके आम आदमी की, तो आपको किसकी बात विश्वास है? देखो जी, दोनों पार्टी ऐसी है कि दोनों में चल रहा कंपटीशन। अच्छा। ठीक है, दोनों पार्टी कहते हैं कि इस हाथ में भी इस हाथ में भी, लेकिन हम तो यूँ देख लिया हर बार कि ना तो इस हाथ में लड्डू आवे ना इसमें। अच्छा, हाँ। तो एक बात का वो तो कह रहे हैं, अगर बीजेपी कहती आप किराए के घर में रहते हैं तो आपको प्रधानमंत्री आवास के तहत आपको मकान मिलेगा। अजी कुछ नहीं मिलता। एक बात बताओ, ये झोपड़पट्टी जितनी थी है सारी की सारी इन्होंने तोड़ दी, किसे मकान मिल गया? पिछले वादे में कहा था जहाँ झुकी वही मकान। ये मुद्दे तो हैं, ये तो बात सही है। ये मुद्दे तो है, लेकिन मकान मिला तो किसे है ये तो बताओ। जो झोपड़पट्टी पे उधर जाके देख लो, मजदूर के टिले पे ही झोपड़पट्टी थी, तोड़ दी। उनसे जाके पूछ लो कि उनके जो झोपड़पट्टी वाला तोड़ दी, वे तो वहीं सो रहे हैं फुटपाथ पे, उन्हें मिल गया। अच्छा, ऑटो वाले की बात यहाँ हो रही है। ऑटो वालों को किस पे विश्वास है, आम आदमी या बीजेपी पर? अरे हमें तो किसी पे है ही ना, किसी पे नहीं ना। आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? वैसे देखो जी, मेरा पिछले 5 साल से मैं तो अपना जो है ना वोट कांग्रेस को दे रहा हूँ। अच्छा। काम ये था कि खाओ और खाने दो। अच्छा। कि किसी के काम में टांग मत अड़ाओ। अच्छा। हाँ, कांग्रेस। हाँ। क्या नाम बता दो? रेहान। ये थे रेहान जी। देखिए, ऑटो चलाते हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कहा कि पिछले वादे पे जाए तो मैंने खुद दिखाया था। बीजेपी ने कहा था जहाँ झुकी वहीं मकान। आज भी कितने झुकी तोड़ने के बाद भी मकान नहीं मिले, लोग फुटपाथ पे सोने के लिए मजबूर हैं। सरकार क्या कर रही है? कोई भी सरकार हो वादा तो कर लेती है, जब उसको पूरा करने की बारी आती है तो किस तरह पीठ दिखाती है वो जनता भली बात जानती है। आने वाला समय बताएगा किसकी बनेगी सरकार। केजीटीवी लाइव जगह जगह जाके जनता की आवाज़ दिखाता है। इसी सिलसिले में कश्मीरी गेट आया हुआ है। मैं और ऑटो चालकों से बात करता हूँ। वो है ना, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव।